तो इमेजिन कीजिए कि 2250 साल के टाइम पर कार्स और बिल्डिंग आसमान में तैर रहे हैं और लाइट की स्पीड से दूसरे यूनिवर्स का सफर कितना मजेदार होगा इस तरह का जिंदगी। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज के टाइम पर हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस, इतना डेवलप नहीं हुआ है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना साल तक हम जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि आज के टाइम पर एक इंसान का औसत उम्र 60 से लेकर 70 साल के बीच में ही होता है। लेकिन क्या हो अगर एक इंसान को आज के टाइम पर फ्रीज करके रखा जाए करीब 100 साल के लिए, और 100 साल के बाद उसे फिर से फ्रिज से निकाला जाए, तो क्या लगता है आपको, वो इंसान जिंदा रहेगा या फिर उस इंसान का मौत हो जाएगा? इसके बारे में अगर जानना चाहते तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इफ, क्या हो अगर एक इंसान को 100 साल के लिए बर्फ में फ्रीज करके रखते हैं तो क्या होगा। क्रायोप्रिजर्वेशन, ये वर्ड आप 12th क्लास में जरूर सुने ही होंगे। इसमें क्या होता है ना, एक जिंदा इंसान का सेल हो गया, टिश्यू हो गया या फिर ऑर्गन्स हो गया, इन सभी चीजों को लिक्विड नाइट्रोजन गैस में करीब -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर करके रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में किसी दूसरे इंसान के ऊपर ये सब को यूज किया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा शरीर ले लो, हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सब हाई टेम्परेचर में एक्टिव होते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं और आगे जाके मर जाते हैं। तो ये सेल का जो प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं, जो कि ये क्रायोप्रिजर्वेशन इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बंद कर देता है। क्या इस प्रोसेस से एक जिंदा इंसान को लंबे टाइम तक फ्रीज करके रखा जा सकता है? तो चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले चले ये पता लगाते हैं कि ये प्रिजर्वेशन का आइडिया कहां से आया। तो हमारे इस दुनिया में कुछ एनिमल होते हैं, जैसे कि रोडेंट हो गया, हेजहॉग हो गया और बियर हो गया। तो ये सारे जानवर विंटर के मौसम में अपने लिए पर्याप्त खाना को इकट्ठा करके सुस्पेंडेड एनिमेशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। सुस्पेंडेड इट मींस कि जो जानवर सर्दी के मौसम में अपना बायोलॉजिकल फंक्शन को स्लो कर देता है। एग्जांपल के लिए आर्कटिक में पाया जाने गिलहरी को ले लो। यह जानवर सर्दी के मौसम में अपना बॉडी का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। ये जानवर भरपेट खाना खा के हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और जब हाइबरनेशन खत्म होने का टाइम आ जाता है तो ये जानवर एकदम से हेल्दी निकलते हैं। ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि और एक जानवर सर्दी के मौसम में अपना हार्ट बीट को 2 महीने के लिए बंद कर देता है। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला वुड फ्रॉग, ये प्राणी सर्दी के मौसम में अपना बॉडी को फ्रीज कर लेता है। तो सर्दी जितना महीने तक रहता है ये प्राणी एकदम से बर्फ बन जाता है, और जब विंटर खत्म होता है तो ये प्राणी फिर से जिंदा हो जाता है। आपको शायद ये इम्पॉसिबल लगता होगा, लेकिन ये सच है। तो साइंटिस्ट जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो साइंटिस्ट को पता चला कि ये फ्रॉग हाइबरनेशन से पहले अपना लीवर को 1.5 टाइम इंक्रीज कर लेता है, और अपना ग्लाइकोजन यानी कि जिस जगह में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होकर रहता है उसे 3% बढ़ा देता है। और फ्रीजिंग की प्रोसेस बहुत स्लो होने की वजह से ये ग्लाइकोजन आगे जाके ग्लूकोज में बदल जाता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि एक जिंदा इंसान क्या इस तरह कर सकता है? ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एक जिंदा इंसान को फ्रीज किया जाता है तो सबसे पहले उसका ब्लड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और यही ब्लड अगर आइस क्रिस्टल में बदल जाता है, उस इंसान के अंदर कितना माइक्रो कट लगेगा आप सोच भी नहीं सकते। और इतने सारे माइक्रो कट लग जाने के वजह से उसकी बॉडी के सेल सब डेड हो जाएंगे, और आगे जाके उसका ब्रेन डेड भी हो सकता है। अगर एक जिंदा इंसान को इस तरह डायरेक्ट फ्रीज कर लेते हैं तो उस इंसान का मौत हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट क्रायोनिक्स को इन्वेंट किए। 2016 में हॉलीवुड इंडस्ट्री में पैसेंजर नाम का एक मूवी रिलीज हुआ था, जिसमें लीड रोल में क्रिस पैट और जेनिफर लॉरेंस काम किए थे। तो उस मूवी में बताया गया है कि एक अल्फा सेंटोरी नाम का एक दूसरा यूनिवर्स है, जो कि हमारे प्लेनेट से करीब 120 साल दूरी में है। तो इस मूवी में इन दोनों के साथ और भी 500 क्रू मेंबर उस अल्फा सेंटोरी यूनिवर्स में जा रहे थे। तो इस मूवी में बताया गया है कि इन सभी क्रू मेंबर को कैसे उस अल्फा सेंटोरी में लिया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्रायोनिक्स प्रोसेस कहा जाता है। अगर मूवी की बात को साइड में रखेंगे तो क्या आज के टाइम पर इस तरह हो सकता है? 1967 में जेम्स ब्रैडफोर्ड का नाम का एक आदमी किडनी कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाता है। तो उस टाइम में इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता था, इसके वजह से उनकी मौत हो जाता है। तो मौत के कुछ मिनटों के बाद उनकी बॉडी को क्रायोजेनिक प्रोसेस में रख दिया गया। तो इस प्रोसेस से क्या होता है ना, कोई भी एक इंसान अगर इस प्रोसेस करना चाहता है तो सबसे पहले उसका हार्ट बीट को बंद करना पड़ेगा। हार्ट बीट को बंद करना इट मीन्स कि उस इंसान का मौत हो जाना, क्योंकि एक जिंदा इंसान इस प्रोसेस को कर नहीं सकता। क्योंकि अगर एक जिंदा इंसान इस प्रोसेस को करता है तो वहां पर उसकी मौत हो जाएगा।
क्योंकि इस प्रोसेस में शरीर की कौन सा भी पार्ट मूवमेंट करना नहीं चाहिए। वेल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर एक इंसान की मौत हो जाने के बाद यानी कि उसकी हार्ट बीट रुक जाने के बाद उसकी ब्रेन करीब 4 से लेकर 5 मिनट तक एक्टिव रहता है। उसके ब्रेन में उसका थॉट इधर उधर घूमता रहता है। तो इस टाइम में अगर उस इंसान का थॉट को फ्रीज करके रख दिया जाएगा तो वो इंसान अगर किसी भी बीमारी से मर गया था, फ्यूचर में उस बीमारी का इलाज हो सकता है और जब उस बीमारी का इलाज निकल जाएगा तो उस इंसान को फिर से वापस से जिंदा किया जा सकता है। वेल थियोरेटिकल अगर देखेंगे तो ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा अब तक नहीं हुआ है। 1967 में जेम्स ब्रैडफोर्ड क्रायोसिन करने के बाद 2019 में सिर्फ अमेरिका में 400 से भी ज्यादा लोग क्रायोसिन प्रोसेस कर चुके हैं और 1500 लोग ऑफिशियली साइन कर चुके हैं कि उनकी मौत हो जाने के बाद उनकी बॉडी को क्रायोसिन प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। वेल आप अगर इस क्रायोसिन प्रोसेस को करना चाहते हो तो आपको $3 लाख पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड कमेंट में बताना कि ये क्रायोसिन प्रोसेस ठीक है या फिर गलत है, क्योंकि ये कुदरत का लाइफ प्रोसेस का खिलाफ जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो आज के लिए इतने, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।